दोस्तों, सनातन धर्म में सिंदूर का अलग ही महत्व है। शादीशुदा महिलाएं इसे अपने माथे पर सुहाग का प्रतीक मानकर लगाती हैं और पूजा अर्चना के दौरान इसका उपयोग बहुत से देवी देवताओं को अर्पण करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको इस बात का पता है कि श्री राम भक्त हनुमान जी को सिंदूर का पूरा चोला क्यों चढ़ाया जाता है? अब इसके पीछे की क्या कथा है, आइए मिलकर जानते हैं, जिसके लिए आपको वीडियो आखिरी तक देखना होगा। गणपति बप्पा, भैरव जी और पवन पुत्र हनुमान जी को सिंदूर का पूरा चोला चढ़ाने की परंपरा है। अब हर परंपरा या फिर रस्म के पीछे कोई न कोई कारण या कथा जरूर होती है। बजरंगबली जी की ऊपर से नीचे तक सिंदूर चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में विस्तार से लिखा है। रामचरितमानस की माने तो जब प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या लौट आए तो एक दिन पवन पुत्र हनुमान जी माता सीता की कक्ष में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा माता जानकी मांग को लाल सिंदूर से सजा रही हैं। अंजनी पुत्र हनुमान जी ने उत्सुकता दिखाते हुए माता सीता से पूछा, माँ, ये क्या है जो आप मांग में सजा रही हैं? बजरंगबली की बात सुनकर माता सीता ने कहा, ये सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर है और इसे मांग में सजाने से मुझे स्वामी राम जी का स्नेह प्राप्त होता है और उनकी आयु लंबी होती है। ये सुनकर बजरंगबली से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने पूरे शरीर को सिंदूर से रंग लिया और मन ही मन ये सोचने लगे कि इससे मेरे भगवान श्री राम की आयु लंबी हो जाएगी और वो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। अपने पूरे शरीर पर सिंदूर मले हुए पवन पुत्र हनुमान राम की सभा में जा पहुँचे। अब राम ने जब अपने प्यारे भक्त हनुमान को इस अवस्था में देखा तो वो हैरत में पड़ गए और उन्होंने हनुमान जी से ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा। हनुमान जी ने साफ साफ कह दिया कि भगवान, इससे आप अमर हो जाएंगे और मुझे माता सीता की तरह आपका स्नेह मिलेगा। हनुमान जी की बातें सुनकर भगवान राम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया। दोस्तों, उस समय से ही पवन पुत्र बजरंगबली जी को सिंदूर अति प्रिय हो गया और सिंदूर चढ़ाने वालों पर भी हनुमान जी बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। इसके साथ ही पवन पुत्र बजरंगबली जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। इससे अंजनी पुत्र की प्रतिमा का संरक्षण होता है और इससे मूर्ति के खंडित होने का खतरा कम हो जाता है और वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। साथ ही चोला चढ़ाने से प्रतिमा का सौंदर्य बढ़ता है और हनुमान जी की मूर्ति बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है, जिससे भक्तों और श्रद्धालुओं की आस्था और ज्यादा बढ़ जाती है और उनके भक्त आसानी से उनका ध्यान लगाते हैं। तो चलिए जाते जाते दोस्तों आपको ये बात भी बता देते हैं कि आखिर वो कौन से काम थे जो सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते थे। पहला है समुद्र लांघना। देवी सीता की खोज करते वक्त जब बजरंगबली, अंगद, जामवंत आदि ये वीर समुद्र तट पर पहुँचे तो 100 योजन विशाल समुद्र को देख उनका जोश खरोश कम हो गया। तब बलि पुत्र अंगद ने वहाँ मौजूद सभी पराक्रमी वानरों से उनके छलांग लगाई क्षमता के बारे में पूछा। तब वहाँ उपस्थिति किसी वानर ने कहा कि वो 30 योजन तक छलांग लगा सकते हैं, तो किसी ने कहा कि वो 50 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। इस पर वृक्षराज जामवंत ने कहा कि वो 90 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। अब सबकी बात सुनकर अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन तक छलांग लगाकर समुद्र पार कर लूंगा, लेकिन लौट पाऊंगा या नहीं इस पर मुझे संदेह है। तब जामवंत ने पवन पुत्र को उसके बल व पराक्रम का स्मरण करवाया, जिसके बाद हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र अपनी एक ही छलांग से पार कर लिया। दूसरा, माता सीता की खोज। विशाल समुद्र लांघने के बाद बजरंगबली जी लंका तक तो पहुंच गए, लेकिन लंका के द्वार पर ही लंकारी नामक राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी उसे हराकर लंका में दाखिल हो गए, लेकिन माता सीता को खोजने के बाद भी वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। फिर भी पवन पुत्र के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। देवी सीता के नाम मिलने पर हनुमान जी ने सोचा कि कहीं रावण ने उनका वध ना कर लिया हो। ये सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उनके दोबारा उत्साह का संचार हुआ और वो लंका की दूसरी जगहों पर माता को खोजने लगे। वहीं जब अशोक वाटिका में हनुमान जी ने माता सीता को देखा, वो बहुत प्रसन्न हो गए और इस तरह हनुमान जी ने ये कठिन कार्य भी बड़ी ही आसानी से कर दिया। तीसरा, अक्षय कुमार का वध या लंका दान। माता सीता को खोज करने के बाद पवन पुत्र ने उन्हें प्रभु राम का संदेश सुनाया, जिसके बाद उन्होंने रावण की अशोक वाटिका को पूरा तहस नहस कर दिया। और ऐसा हनुमान जी ने इसलिए किया क्योंकि वो अपने शत्रु की शक्ति का अंदाजा लगाना चाहते थे। जब रावण के सैनिक अंजनी पुत्र को पकड़ने आए तो उन्होंने सबको एक साथ मार डाला। इस बात की जानकारी जब रावण को लगी तो उसने पहले तो पवन पुत्र को पकड़ने के लिए जम्बूली नामक राक्षस को भेजा, लेकिन जब हनुमान जी ने उसका वध कर दिया तब लंकेश ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसको भी युद्ध में हराकर उसका वध कर दिया, जिसके बाद पवन पुत्र हनुमान ने पराक्रम दिखाते हुए रावण की सोने की लंका में आग लगा दी। अब दोस्तों, पराक्रमी से भरे रावण की लंका नगरी में जब देवी सीता की खोज करना, कई राक्षसों का वध करके लंका को जलाने की हिम्मत करना, ये सब हनुमान जी ने बहुत ही आसानी से कर दिया। चौथा, विभीषण को अपने पक्ष में करना। श्री रामचरितमानस की माने तो जब बजरंगबली लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे तब उन्होंने किसी के मुख से प्रभु श्री राम का नाम सुना। तब
हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करा और विभीषण के पास जाकर उनका परिचय पूछने लगे। विभीषण का परिचय जानने के बाद पवन पुत्र ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। राम भक्त हनुमान को देख विभीषण भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी से पूछा, क्या राक्षस जाति का होने के बाद भी प्रभु राम उसे अपनी शरण में लेंगे या नहीं। तब पवन पुत्र ने कहा कि भगवान श्री राम अपने सभी सेवकों से स्नेह करते हैं। इसके बाद ही विभीषण रावण को छोड़कर प्रभु राम की शरण में आए। तब सुग्रीव, जामवंत आदि ने कहा कि ये रावण का भाई है, इसलिए इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस हालात में हनुमान जी थे जिन्होंने विभीषण का साथ दिया। अंत में विभीषण की राय से ही प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। 5वां, राम लक्ष्मण के लिए पहाड़ लेकर आना। वाल्मीकि रामायण की माने तो युद्ध के समय लंकापति रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाकर कई करोड़ वानरों का वध कर दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से प्रभु राम और लक्ष्मण जी बेहोश हो गए। तब ऋषिराज जामवंत ने पवन पुत्र से कहा कि तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत जाओ, जहाँ तुम्हें ऋषभ और कैलाश शिखर के दर्शन होंगे। इन दोनों के बीच में औषधियों का एक पर्वत दिखेगा, तुम उसे ले आओ। उन औषधियों की सुगंध से राम, लक्ष्मण तथा अन्य सभी घायल वानर स्वस्थ हो जाएंगे। जामवंत जी के कहने पर तुरंत ही उस पर्वत को लेने उड़ चले। रास्ते में बहुत तरह की परेशानी आई, लेकिन अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर पवन पुत्र हनुमान औषधियों से भरे उस पर्वत को लाने में सफल रहे और फिर उस पर्वत की औषधि से ही प्रभु राम और उनके अनुज लक्ष्मण सहित करोड़ों घायल वानर स्वस्थ हुए। 6, अनेक राक्षसों का वध। युद्ध में बजरंगबली ने कई पराक्रमी का वध किया, जिनमें ध्रुमांश, अंगपन, दिवांतक, त्रिशीला और निकुंभ आदि प्रमुख थे। हनुमान जी और रावण के बीच भी भयानक युद्ध हुआ। रामायण की माने तो पवन पुत्र जी का थप्पड़ खाकर रावण उसी तरह कांप उठा जैसे भूकंप आने पर धरती हिलती है। हनुमान जी के इस बल को देखकर वहाँ मौजूद सभी वानरों में खुशी की लहर छा गई और इसी आत्मविश्वास के कारण वो रावण की सेना पर विजय प्राप्त कर पाए। तो आज इतना ही। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर जाहिर करें और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक हमें अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कुछ और बेहतर लाने के लिए। धन्यवाद।